और नया टॉपिक का नाम जो हमारे पास है वो क्या है, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्पेशली एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। और हाँ जी, एक बार आप लोग बताइएगा क्या आप लोग देख पा रहे हैं। जो लोग भी देख पा रहे हैं वो एक बार बताएंगे, और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो एक बार रिफ्रेश करें, ठीक है, उनको दिखने लगेगा। हाँ जी, प्रमोद कुमार जी हेलो, क्लास स्टार्ट हो गई है। दुर्गेश जी हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं? अरविंद यादव जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, आरिफ जमाल जी ने बहुत बड़ा कमेंट किया है, मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ, परचेज किया हूँ सर, आपकी वीडियो फर्स्ट लेक्चर से देख रहा हूँ। ठीक है, और एनटीपीसी के लेवल को बताया है जो ज़्यादा ही पढ़ाए हैं, सभी में 4-5 मेथड हैं। ओके कोई नहीं, धन्यवाद। मोहम्मद कुशीर जी क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ ना? हाँ जी अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी हम लोग शुरू करेंगे आज। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आज का टॉपिक बहुत छोटा है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं। और इससे क्वेश्चन भी फिक्स है कि आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कभी कभी ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एक क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत आसान लेवल वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आसान लेवल का मतलब कि बस आपको बस पता होना चाहिए कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। अच्छा, मीन, मोड, मीडियन को हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं। ये मीन जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं माध्य, और मोड जो होता है हमारा बहुलक होता है, और मीडियन जो होता है वो माध्यिका होता है। इसी के साथ एक चीज़ और हमको पढ़ना होता है, रेंज, ठीक है, परिसर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसर। तो रेंज भी पूछा था आपसे, ठीक है, रेंज वाले क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। राम राम रोहित कटियाल जी। तो देखिए परिसर भी आते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ होता है स्टैटिक्स में। और देखा जाए अगर इसके लेवल को, जो हमारे मेंस लेवल में अलग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे कुछ आते हैं इसके, मीन, मोड, मीडियन, स्टैटिक्स में बहुत कुछ पूछा जाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मानक विचलन होते हैं। तो मानक विचलन वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं। कुछ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ डायरेक्ट इनके कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस में देखिए सबको आप बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में, हम समझेंगे मीन के बारे में। मीन क्या होता है, ठीक है, मीन या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, माध्य। ठीक है, माध्य क्या होता है, माध्य के बारे में आपको जानना है। तो देखिए मीन का मतलब ही होता है एक तरीके से, आपने पढ़ा होगा औसत। औसत अभी देखिए इस बैच में पढ़ाया नहीं गया है, तो औसत हम आज स्टार्ट भी करेंगे, अगर इसके बाद औसत ही शुरू करेंगे। तो जो औसत होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ठीक है, और औसत क्या होता है ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये सेम इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं। ठीक है, औसत, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है, औसत भी बोल सकते हैं। अच्छा, जो हमारा ये माध्य होता है वही औसत होता है, और इसी को, इस मीन को ही हम क्या बोल सकते हैं, देखिए एक दूसरे लैंग्वेज में हम और भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और समांतर माध्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य भी हमारा क्या होता है, ये मीन ही होता है, यानी मीन के ही ये टाइप में आ गया समांतर माध्य। ठीक है, मीन के कई सारे टाइप है, लेकिन अगर आपको एनटीपीसी एग्जाम में अगर मीन बोला जाएगा, इसका मतलब आप समांतर माध्य भी समझ सकते हैं, और समांतर माध्य बोला जाएगा तो भी क्या होगा, हमारा मीन ही होगा। समांतर माध्य को हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं एम। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम, एम, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन होता है, और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। देखिए ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम, इनका मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। मतलब ये सभी के सभी हमारे पास क्या है, सेम। जिसको हम मीन बोलते हैं वही औसत होता है। अगर आपको औसत निकालने आता है, ठीक है, अगर आपको औसत निकालने आता है तो वही हमारा क्या होगा, मीन होगा, और वही हमारा क्या होगा, समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं औसत के बारे में। ठीक है, औसत के बारे में देखते हैं। तो जो हमारा मीन जो हो गया, इसका मतलब जो हम मीन पढ़ने वाले हैं, देखिए मीन के बारे में देखते हैं हम लोग। मीन, जिसको हम बोलेंगे माध्य। अब देखिए मीन और माध्य का मतलब ये औसत के बराबर होगा। ये हमने बताया था कि ये सेम चीज किसके बराबर है, औसत के बराबर है। औसत, औसत, और यही हमारा अर्थमेटिक मीन के बराबर भी होता है। ठीक है, ये भी हमारे तीनों अर्थमेटिक मीन होते हैं। तो औसत जो होता था या फिर माध्य होता था, यानी हमको क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमको ये पता चल गया कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये हो गया, मीन का मतलब ये हो गया
कि जो भी नंबर दिए होंगे उसका हम टोटल सम करेंगे, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी हमारे पास टर्म्स दिए रहेंगे उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, टोटल नंबर से। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका आंसर निकालने के लिए कि मीन को हम डायरेक्ट इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, माध्य को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होगा ये समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि माध्य का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है माध्य का, कि मतलब हम सबको बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। बराबर बराबर भागों का मतलब क्या होता है, देखिए इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। अच्छा, जो हमारा ये मीन होगा और ये औसत के बराबर होता है, वही एम के बराबर होता है। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 4 दोस्त हैं आप लोग, ठीक है, कितने लोग हैं, 4 दोस्त हैं, जो औसत होता है, जैसे 4 लोग, एक लोगों के पास 30 रुपए था, एक लोगों के पास 70 रुपए था, एक लोगों के पास 50 रुपए था, और एक लोगों के पास चलिए एक लोगों का 40 कर लेते हैं और एक लोगों का हम 60 कर लेते हैं। मान लीजिए 4 दोस्त हैं और इनके पास सबके पास अलग अलग रुपए थे, एक लोगों के पास 30, एक लोगों के पास 70, एक लोगों के पास 40 और एक के पास कितना 60 रुपए है। अब हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए चारों लोगों को मिलके पार्टी करना है, ठीक है, कोई तरीके का हम पार्टी अटेंड करें अगर, या फिर हम पैसे लगा के कोई तरीके का कुछ भी अगर हम करते हैं, तो देखिए सबके पास पैसे सेम नहीं है, लेकिन जब हम पार्टी अगर करने जाते हैं या फिर पैसे हम लोग मिलाएंगे तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे जितने भी पैसे होंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक लोगों पे कितने खर्चे हुए। तो देखा जाता है कि यहाँ 70 और 30 कितना 100, 140, 140 और 140 और 60 कितना 200। अब 200 रुपए अगर टोटल हो गए हमारे पास, तो 200 अगर टोटल हो गए, इसका मतलब ये होगा कि 4 दोस्त अगर हैं तो चारों लोगों पे जो खर्च हमारा आया, चारों लोगों पे जो खर्च आया वो कितने कितने का आया, 50-50 रुपए का आया। मतलब हमको इस माध्य का मतलब या इस औसत का मतलब या अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि सबको बराबर बराबर बांट देना, बस किसी के पास कितना भी हो, ठीक है, किसी के पास कितना भी रुपए हो, लेकिन सबको मिला के हम क्या करेंगे, बराबर बराबर ही बांटेंगे, ठीक है। बराबर बराबर मतलब सबको इक्वल वेटेज मिलना चाहिए, वही हमारा माध्य होता है। तो इक्वल वेटेज निकालने के लिए हम सबसे आसान तरीका हमारे पास होता है कि सबको पहले तो ऐड कर लेते हैं और जितने लोगों से डिवाइड कर लीजिए, वही इक्वल वेटेज आ जाएगा, और उसी इक्वल वेटेज को हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, औसत बोलते हैं, और वही हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन भी होता है। हाँ जी, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, ये वाला अभी अपलोड हो जाएगा औसत वाले, और पीडीएफ प्रॉफिट लॉस को भी अपलोड करा दिए गए हैं, और बाकी ये जो लिख रहे हैं ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, ये तो हमारा हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम बराबर बराबर हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। बराबर बराबर कैसे, देखिए अगर नॉर्मली बेसिक तरीके से बांटे तो ये 30, 70, 40 प्लस 60 बटे में कितना होगा 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। तो इसका अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, अर्थमेटिक मीन, या फिर सिर्फ माध्य जो होगा वो कितना होगा, 50 होगा। अब बात आती है, देखिए इसको और कैसे करें, ठीक है, इसको और कैसे करें हम, कि देखिए अगर वही हमारे पास क्या था कि हम अलग अलग दे दें, ठीक है, हमारे पास नंबर आ जाए कि एक हमारे पास मान लीजिए 17 है, एक हमारे पास कितना है 19 है, एक हमारे पास 20 है, एक 21 है, और एक हमने 23 ले लिया, और एक हमने 22 ले लिया, ठीक है। अगर इसका बोला जाए कि मीन निकालिए, ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है, मीन या फिर माध्य, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि मीन या माध्य क्या होगा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 17, 19, 20, 21, 23 और 22, अगर ये नंबर हमारे पास आ गए और इसमें क्या पूछा गया आपसे, हाँ जी, आज क्लास लेट हो गई क्योंकि मेरी फ्लाइट क्या थी, थोड़ी डिले हो गई थी, मुंबई से मैं आ रहा था तो कुछ काम से मैं गया हुआ था, तो वो लेट हो गई, इसलिए क्लास को भी हमने डिले करवा लिया, 1 घंटे, ज़्यादा लेट नहीं है। और चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ देखिए 17, 19, 20, 21, 23 और कितना हमारे पास क्या है, 22 है, और इस नंबर को हमको क्या निकालना है, मीन, और दूसरा क्या है, माध्य, ठीक है। तो इसको देखिए हम बेसिक तरीका अगर हमको चाहिए, हाँ प्रॉफिट लॉस की नहीं हुई, आज होगी, ठीक है, आज मैंने दिया है तो आज ही होगी। तो चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सभी जो नंबर हमारे पास है, ये सभी नंबर जो है इनका अगर हमको क्या निकालना है, इन सभी नंबर को अगर हमको निकालना है क्या, माध्य निकालना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, या तो सबको जोड़ ले और जितने नंबर है उससे हम क्या कर ले, डिवाइड कर ले, यही हमारा क्या होगा, माध्य होगा, और इसी माध्य को हम क्या बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबको जोड़ के बताइए कितना आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, तो कितना आएगा इसका आंसर, 17, 19, 20, 21 और 23 और 22। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे आप कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। आवाज गूंज रही है, अच्छा ये रूम ही ऐसा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ खाली खाली लग रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, हमको लग रहा है, क्योंकि ये नया नया स्टूडियो भी दिल्ली में बना है तो थोड़ा यहाँ सेट नहीं है।
20.3 बताया। दुर्गेश कुमार जी ने बताया 20.3। और कोई बताएगा कितना होगा? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। माध्य निकालना है रवि पाल जी, इतना जोड़ना कैसे है? माध्य का मतलब क्या होता है कि माध्य का मतलब ये होता है कि सबको ऐड करना है और उसमें जितने नंबर हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। अभी तो बताया जो माध्य होता है वही हमारा क्या होता है, औसत भी होता है। तो औसत और माध्य दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, औसत और माध्य दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे माध्य का मतलब एक तरीके से औसत है, और औसत का मतलब क्या होता है कि सबको इक्वल वेटेज देना। मान लीजिए इतने सारे लोग, कितने लोग हमारे पास दिख रहे हैं, 1 2 3 और 3 3 6 लोग हैं। 6 लोगों को बराबर बराबर रुपए मिलने चाहिए। अगर ये रुपए हो या वेट हो या कुछ भी हो या फिर जैसा भी नंबर ही दिया हो कि ये सभी एज हो सकती है सबकी, तो ये हमारे पास जितने भी लोग हैं इनको हम सबको इक्वल इक्वल बांट ले और उनको बाद भी जोड़ने पे वही नंबर आया जो यहाँ पे आ रहा है। तो इक्वल अगर हमको डिवाइड करना है सबको, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। अगर इक्वल डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको देखिए पहला अप्रोच जो हमारा होगा, पहला अप्रोच इसको सोचने का ये होगा कि जैसे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि सबको जोड़ लेते हैं। 17 + 19 + 20 + 21 + 23 + 22, इन सभी को जोड़ के हम 6 से भाग दे देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अप्रोच हमारे पास जो होगा हमारे पास सॉल्व करने का, वो क्या होगा कि जैसे 17 है हमारे पास, 19 है, 20 है, 21 है, 23 है और 22 है। हम क्या करते हैं कि एक आंसर खुद से मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका जो मीन है हमारे पास, हम मीन अपने से अज्यूम कर लेते हैं, या तो इसी में से कोई एक नंबर, या फिर हम क्या करेंगे कि इसी में से कोई एक नंबर ले लेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर ले सकते हैं इनके आसपास। तो हमने मान लिया कि आंसर 20 है, हमने सिर्फ आंसर क्या मान लिया, 20 है, कि मीन इसका कितना है, 20 है। ऐसा आपने परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया था कि अगर इसका मीन हमने मान लिया कि 20 है, तो हम इस 20 से देखेंगे कि ये वाला कितना अधिक या कम है। तो ये कम है, कितना कम है, 3 कम है। ये वाला -1 कम है, ये वाला 0 कम है, ये वाला 1 अधिक है, और ये वाला 3 अधिक है, और ये वाला कितना अधिक है, 2 अधिक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 कम था, यहाँ 1 कम था, यहाँ 0 कम अधिक या कम है, यहाँ 1 अधिक, यहाँ 3, यहाँ 2। तो इन सभी को जोड़ के हम 6 से भाग देंगे। इस पूरे को जोड़ने में हमको समय लगेगा। ठीक है, तो हमने देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, इससे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 2, और इस 2 को जब हम 6 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1/3, और 1/3 कितना, 0.33, और ये प्लस में आया है तो इसलिए इसमें जोड़ देंगे 0.33 को, और ये आंसर आ जाएगा 20.33। ठीक है, तो आंसर आपको इस तरीके से निकालना है, कोई भी नंबर है चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इसको, और हम लोग जल्दी ही करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो हमको देखना है, देखिए इस पे क्या देखना है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 90, हमने ले लिया 92, हमने ले लिया 87, 89, ठीक है, और हमने एक और नंबर ले लिया कितना, 91, और हमने बोला इसका क्या निकालिए, मीन निकालिए। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है, मीन। ठीक है, मीन आपको फाइंड करना है, मीन। मीन का मतलब क्या होगा, माध्य होगा। ओके, मैं सारे पीडीएफ पहले अपलोड करवा दे रहा हूँ, सभी पीडीएफ। ठीक है, अंकित जी कोई परेशान की जरूरत नहीं, मैं सारे के सारे पीडीएफ इसमें डलवा देता हूँ। जितने भी पीडीएफ हैं पूरे अर्थमेटिक का, आप एक के साथ पूरा सॉल्व करिए। हाँ जी, कमेंट शो कर रहा है, कृष्णा कुमार जी कमेंट आ रहा है। तो ये नंबर जो हमारे पास आ गए हैं, एक 90, एक 92, एक 87, एक 89 और एक कितना हमारे पास 91, और इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको माध्य निकालना है। तो हम कोई भी एक आंसर एज्यूम कर लेंगे अपने से आंसर क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। और आंसर जैसे ही एज्यूम करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा कि हम कोई भी मान सकते हैं। जैसे हमने आंसर मान लिया कि 90 होगा इसका मीन, तो 90 से ये वाला 0 अधिक है, ये वाला 2 अधिक है, ये वाला -3 है, ये वाला -1 है, ये हमारे पास क्या है, +1 है। तो इन सभी को जोड़ना है। तो ये 2 में अगर 3 -3 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और इसको हमको भाग देना है, कितने लोग हैं, 5 लोग, 5 से हम भाग दे देंगे। तो ये 5 से जब भाग देंगे तो पॉइंट में 2 आएगा, लेकिन माइनस में, ये किस में होगा हमारे पास, माइनस में होगा, माइनस में 0.2। तो इसमें हम घटा लेंगे क्या 0.2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 89.8।
89 पॉइंट क्या होगा 8 होगा, बिल्कुल सही होगा दुर्गेश कुमार जी, रवि पाल जी। तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो देखिए माध्य का मतलब यही होता है, या तो हम इसको दूसरे तरीके से सोचते तो हमारे पास जो मीन होता है यही होता है कि हम सबको जोड़ लें और हम क्या करें, इसको सबको जोड़ लें, 90 प्लस 92 प्लस 87 प्लस 89 प्लस 91। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा क्या होगा, हमारा इजी हो जाता है। इस तरीके से हमारा थोड़ा सा क्या होता है, इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट, अगर हम देखें इसमें, अगर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मीन हो गया। मीन के बाद हम इसमें और सोचते हैं। मीन में भी देखिए कई तरीके के मीन होते हैं, ये भी जानते रहिए, अभी तक नहीं पूछा गया, बस ये आपको जानने के लिए। मीन मतलब माध्य, माध्य। तो इसमें भी हम कई अलग अलग टाइप से पढ़ सकते हैं मीन। जैसे एक हमारे पास होता है अर्थमेटिक मीन, एपी अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, समांतर माध्य, जो हमसे पूछा जाता है एनटीपीसी में, यही वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनटीपीसी में यही वाले मिलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है जियोमेट्रिक मीन, जीपी, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है एचपी, एचपी मतलब हार्मोनिक मीन, हरात्मक, माध्य, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरीके के माध्य होते हैं जो आपके एग्जाम में जो हमको मिलते हैं, आपके एग्जाम में जो मिलते हैं वो क्या होते हैं, आपके एग्जाम में सिर्फ यही वाले मिलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन वाले ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अर्थ में जो मीन होता है उसी को औसत भी बोल सकते हैं, उसी को समानांतर माध्य भी बोल सकते हैं। ये जो मीन हम पढ़ते हैं, देखिए ये मीन को हम ये नहीं बोलेंगे, अगर मीन बोला गया है, बस मैं मीन के टाइप बता रहा हूँ, ये भी मीन होता है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर आएगा, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है मीन, तो इसका मतलब आप एपी समझ सकते हैं, या फिर इसको औसत समझ सकते हैं, या तो क्या समझ सकते हैं, औसत। ये औसत के ही क्या है। अगर आपको अर्थमेटिक मीन आ गया, थोड़ा सा हम इस पर ज्यादा डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्या हो कि यहाँ से मीन के साथ साथ औसत भी थोड़ा क्लियर होता चले, जिससे कि आप औसत वाले क्वेश्चन भी अभी लगाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। औसत वाले क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास आ गया मीन। और थोड़ा सा जीपी के बारे में देखते हैं। देखिए जीपी क्या होगा हमारे पास, जीपी जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, जीपी जो हमारे पास होगा, जीपी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलत कर दिया सर, जीपी नहीं होगा ये देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत, ये जीपी मीन नहीं है, ये यहाँ पे होगा जीएम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये एचएम होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एचएम, ज्योमेट्रिक मीन। जीपी जो होता है वो सीरीज हो जाता है, ठीक है, वो अलग चीज हो जाता है। जीपी क्या होगा हमारे पास, एक सीरीज बन जाता है। अब चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे अगर हम देखें आगे, तो जीएम क्या होता है। देखिए जीएम क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ए और बी और क्या है, ए बी आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी में अगर होंगे तो इनका जो हमारे पास जीएम होगा, जीएम यानी गुणोत्तर माध्य जो होगा, ये हमारे पास क्या होता है, वर्गमूल होता है ए बी का गुणा करके, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है, आर इन जीपी, तो यहाँ पे जो हमारे पास जीएम होगा ये क्यूब रूट हो जाएगा, कितना, ए बी सी। ऐसा कुछ एनटीपीसी में अभी तक नहीं आया, बस जानते रहिए। जैसे मान लीजिए अगर 4 टर्म्स हमारे पास ए भी है, सी भी है, डी भी है, तो यहाँ पे जो जीएम होगा हमारे पास ये क्या होगा, 4th रूट हो जाएगा ए बी सी डी। तो जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे उतना होगा। जैसे 2 टर्म्स होंगे तो स्क्वायर रूट, 3 होंगे तो क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 5 रूट, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो जितने भी होंगे, तो ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, ये गुणोत्तर माध्य है, ये हमारा क्या है, गुणोत्तर माध्य है जीएम, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक चीज कंडीशन भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि जो एएम होता है अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, जीएम, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, जीएम होता है। तो ये भी आपके पास पता होना चाहिए साथ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन भी देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन एचएम क्या होता है, एचएम
सिर्फ ये जानने के लिए है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में सिर्फ मीन आएगा, मीन ही पढ़ना आपको, ठीक है। जो आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ने हैं और जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर लेंगे या औसत निकाल लेंगे, ठीक है। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है, ये एपी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे अगर उसमें ए है तो इसमें 1/a चलेगा, 1/b चलेगा, 1/c चलेगा, 1/d चलेगा, ऐसा चलता जाएगा और ये कहाँ तक, जहाँ तक भी लेते जाएं, ठीक है। और ये सभी हमारा क्या होंगे, अगर हार्मोनिक है नंबर ऐसे इस तरीके से हो, मतलब अगर हमारे पास क्या हो, ये कॉमन डिफरेंस पे होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है HM, इसको अगर निकालना है तो 1/a + 1/b बाई में 2 कर लेंगे। अगर इसको जोड़ा जाए तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, a + b अपान AB और नीचे में क्या होगा 2AB। तो इसको देखिए, अगर ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको AP निकालते हैं तो देखिए उल्टा हम कर लेते हैं। जैसे इसमें हम 2 अपान क्या कर लेते हैं, 1/a + 1/b। तो ये 2AB ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या आएगा, a + b आ जाएगा। ऐसे अगर हमारे पास 3 टर्म्स रहते हैं, a, b, c, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3ABC, नीचे में आएगा AB + BC प्लस क्या होगा CA। लेकिन ये आने वाले आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है। आपको क्या होगा, तो चलिए ध्यान से देखिए, अभी ये PDF मिल जाएगा, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, देखिए साथ में मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये हमारे पास हो गया GM के बारे में। ये हमारे पास ये सेम आपको PDF दे दिया जाएगा ऐसे ही। और तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, AM ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, GM ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, HM। जिनके बीच में रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज देखिए मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा, तो वहां पे आएगा। कमेंट आ रहे हैं विजय प्रताप मौर्य जी, पूरा बिल्कुल कमेंट आ रहा है, आपके कमेंट आ रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे देखा जाएगा, ध्यान से देखा जाए तो अब आपने क्या पढ़ा है, AM पढ़ा, लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका ये पहला वाला है, जो मैंने पहला वाला बताया था। पहला वाला कौन सा था हमारे पास, हाँ जी, सिर्फ हमको क्या जानना है, मीन के बारे में समझना है। ओवरऑल हमको यहाँ से मीन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। बाकी दूसरे बैचेस जैसे अलजबरा वाले टॉपिक में जो हमारा एडवांस मैथ स्पेशल चलता है, उसमें मैंने इसमें सारा चीज प्रूव भी किया है, कैसे बना AM का फार्मूला, कैसे बना GM का फार्मूले, ये क्यों होते हैं, ठीक है। तो उतना ज्यादा आपको जानना नहीं GM HM के बारे में, क्योंकि वो उन्हीं की जरूरत है जो SSC मेंस में क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम मिनिमा से, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कर सकते थे। तो आपको सिर्फ एक ही चीज समझना है, मीन जो औसत के बराबर होगा वही हमारा AM होता है। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर या टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे कैसे इसका मतलब औसत है, औसत का मतलब होता है इक्वल सबको बांटना। सिर्फ इक्वल बांटना, तो हम इक्वल क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास AM। उसके साथ साथ माध्य के बारे में हमने GM के बारे में बताया, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, और समानांतर के साथ साथ गुणोत्तर और इसके साथ हरात्मक माध्य भी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। हमने हरात्मक माध्य के बारे में भी देखा। अब चलिए नेक्स्ट जो हमको देखना है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो क्या है कि हम अब आते हैं मोड पे। कैसे पे आते हैं, मोड बहुत छोटा सा चीज है, मोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक। बहुलक का बस एक सिंपल सा मीनिंग है, बहुलक का एक सिंपल सा मीनिंग है, हाँ सोनवीर जी बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि बहुलक का मीन सिर्फ क्या होता है हमारे लिए, बहुलक का मीन ये होता है कि कोई भी नंबर अगर जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही हमारा क्या होता है, बहुलक या मोड बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक या मोड बोलते हैं। जैसे अगर हमने नंबर लिख दिया 1 5 6 7 9 11 13 7 8 और 3, अगर हमने ऐसे नंबर कुछ दे दिया और आपसे बोला कि अब इसमें आप बताइए कि बहुलक क्या होगा, बहुलक, ठीक है, बहुलक मतलब मोड। तो हमको सिर्फ ये ढूंढना है तो कि जो सबसे ज्यादा बार आए हों, ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट किए हों इस पूरे ऑब्जर्वेशन में, जो जितना बार अधिक से अधिक आएगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये चेक कर लेना है कि कौन सबसे ज्यादा बार आपको मिला है। वो देखिए ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक बार 5 हमारे पास है,
तो 5 कहीं और दूसरे जगह नहीं आया, तो देखिए 6 भी नहीं आया। तो हम 7 को देखें तो 7 हमारे पास कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो इसका जो मोड होगा हमारे पास, इसका जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसमें हमको कुछ बताना नहीं है, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बेसिक सा है, इसमें देखिए कुछ समझना नहीं है, सिर्फ ध्यान से आपको बस देखना है, ठीक है। अगर इसके बाद देखा जाए कोई भी नंबर हमने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूँ, 1,1,1, 2,2,2, 3,3, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 6, 8। अगर इसमें पूछा जाए कि इसका बहुलक बताया जाए कि क्या होगा, तो देखिए बहुत आसानी से आप ढूंढ लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बहुत आसानी से देख सकते हैं। जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले 1 3 बार आया है, ठीक है, 1 हमारे पास 3 बार आया, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 7 4 बार है, 8 4 बार दिख रहा है, लेकिन 8 लास्ट में 1 बार और आ गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये मोड हमारा कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ 2 आ जाए तो दोनों हो जाते हैं, देखिए वो भी हम बता देते हैं। चलिए 2 आ जाएंगे तो देखिए क्या होगा वो समझिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है बहुलक में, मोड में एक क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है, मोड बहुलक। अब क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया कि 1 है, 3 है, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8। चलिए अब बताइएगा कितना आएगा बहुलक। चलिए इस वाले क्वेश्चन में बताएंगे कितना बहुलक आएगा, मोड क्या होगा इसका, ये बताना है आपको। 1 भी है, 3 भी है, 5 है, 5 5, 6 6, 7 7, 7 और 8। तो इसमें किसको बहुलक मानेंगे, चलिए ये बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं ज्यादा, लेकिन हाँ आपको पूछे भी जा सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। पांच क्यों नहीं होगा, दुर्गेश कुमार जी ये बताएंगे। कृष्णा कुमार जी ने बताया 7, ईश्वर जी ने बताया कि 5 और 7, और कुछ लोग 5 बता रहे हैं, कुछ लोग 7 बता रहे हैं। तो कोई बताइए 5 क्यों नहीं होगा। जिनका 7 आंसर आया है वो ये बताएंगे कि 5 क्यों नहीं होगा, और जिनका 5 आया वो ये बताएंगे 7 क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बदल गया, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज सेम नंबर बार आ गया हमारे पास, 2 चीज क्या आ गया, सेम बार आ गया। देखिए 5 भी हमारे पास 3 बार है और 7 भी हमारे पास 3 बार है, ठीक है। अब किसको करेंगे, जो बिगेस्ट डिजिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुलक का मतलब जो बार बार आया हो, ठीक है। बिगेस्ट डिजिट से यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है। जो बिगेस्ट यानी जो लार्जेस्ट डिजिट होते हैं उससे कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। हम बहुलक ये बोलता है कि जो ज्यादा बार आया हो डिजिट में, वो एक एक ही क्यों ना हो, ठीक है, या 2 2 ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा तो यहाँ पे जो आंसर होगा, देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा दोनों बहुलक होंगे, 5 भी होगा और 7 भी होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, 5 और 7 होगा। तो इसमें आपको गलत नहीं करना है, यहाँ पे दोनों आंसर होंगे, 5 भी और 7 भी, दोनों बहुलक हैं, ठीक है। या तो आंसर में क्या होगा, ये दोनों नहीं दिए होंगे तो फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। देखिए ऑप्शन कैसे मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, पहले तो ज्यादा बार ये पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर ऑप्शन मिलते हैं देखिए कैसे मिलेंगे, ये हम बता देते हैं आपको कि या तो ऑप्शन में आपको 5 दे देगा, या तो ऑप्शन में आपको क्या दे देगा, 7 दे देगा, या तो ऑप्शन में क्या दे देगा आपको, कोई एक और नंबर ले लेते हैं हम इसमें जो दिया हो, 8 दे दिया, या तो आपसे बोलेगा कोई भी नहीं, ठीक है। अगर कोई भी नहीं तो अब इसमें देखिए बहुलक में क्या होगा, मोड में क्या होगा कि यहाँ 5 भी है और 7 भी, दोनों में से किसी एक को आप नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या होगा आंसर की नन ऑफ दिस होगा, या तो दोनों आंसर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 5 और 7 दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 5 और 7 दोनों होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम जा सकते हैं कौन सा होगा बहुलक, ठीक है। तो बहुत ईजी सा चीज है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं आपको बहुलक में। तो अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा हमारे पास। हाँ जी आगे समझते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, ध्यान से आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया मीन पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नन नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में 5 7 दिया होगा, कोई आंसर एक तो सही होना चाहिए ना दुर्गेश कुमार जी। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए नन नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दिस नहीं है, तो उसमें क्या दिया होगा, 5 और 7 दोनों होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 5 7 दोनों, एक ऑप्शन तो सही दिया गया होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग मीडियन पे। मीडियन क्या होता है,
मीडियन, मीडियन का मतलब माध्यिका। चलिए मीडियन का मतलब क्या है हमारे पास है, माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होगा वो समझते हैं, ठीक है। माध्यिका क्या होगा, माध्यिका का मतलब कोई भी नंबर जैसे हमको दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो, 4 दिया हो, 7 दिया हो, 9 दिया हो, ठीक है, और हमको क्या दिया हो, 2 दिया हो। जैसे एक हमने बस ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया कि ये हमने हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास नंबर है और इनका हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इनका हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो अगर इनका मीडियन हमको निकालना है तो देखिए कैसे होगा, मीडियन कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। मीडियन निकालने का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीडियन क्या होता है कि अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि मीडियन और मीन दोनों चीज क्या होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। मीडियन और मीन दोनों क्या होते हैं अच्छा सबके कमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अलग अलग आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं, वो अलग अलग हमको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, कमेंट सबके आ रहे हैं तो कोई नहीं होगा, फिर ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, बड़े को नहीं मान सकते, आंसर गलत है, फिर 7 नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। बड़े को नहीं मानेंगे तो ऑप्शन वैसा देगा ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन सही देगा। मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर का आपको मीडियन निकालना है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो अवरोही क्रम या तो आरोही क्रम में पहले लिखते हैं। वो आपकी मर्जी कैसे भी कर लीजिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है। देखिए 2 तरीके से होते हैं, बहुत आसान होता है। इसमें हमारे पास नंबर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है, तो कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हम या तो इसको असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, या तो बढ़ते हुए या तो घटते हुए, दोनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 लिख दिया, फिर हमने 2 लिख दिया, फिर हमने 4 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको समझना यही चीज, ठीक है। बहुत मैं आसान अप्रोच बताता हूँ, कुछ इसमें अलग अलग नहीं ध्यान देना आपको। देखिए बस क्या करना, पहले या तो बढ़ते हुए या तो घटते हुए क्रम में, या तो बढ़ते हुए या तो घटते, दोनों, या तो 9 7 5 ऐसे लिखते तो भी वही सेम ही चीज होता, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि दोनों तरफ से एक एक संख्या को काटते जाना है। इधर से एक काटेंगे तो इधर से भी एक कटना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, एक एक काटते रहेंगे। इधर से भी एक काट दिए तो इधर से भी एक कट गया, चल रहा है। अभी दोनों तरफ से सेम ही होना चाहिए। अगर हम अब काट दें इसको, अगर हम इसको अब काट दें तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो अब हमारा आंसर कुछ बचेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि अब हमारे पास अगर 2 ही संख्या सिर्फ बीच में बची है, 2 ही संख्या, तो बस इन्हीं को दोनों को जोड़ के हमको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4.5 आंसर। चलिए मैं और क्वेश्चन से बताता हूँ आपको। नहीं, कोई तरीके का कोई फार्मूला नहीं याद करना, ठीक है। फार्मूला इतना टाइम कहाँ रहता है कि ऑड नंबर इवन नंबर ये सब कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है कि दोनों तरफ से बस काटने हैं, जो बीच में बचेगा वही नंबर। देखिए फिर से समझिएगा, कोई बोलेगा अगर ऐसा नहीं रहता तो क्या करते हैं, तो चलिए दूसरा भी हम समझते हैं। दूसरा हम समझते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं और मीडियन अगर हमको निकालना है, कोई भी नंबर ले लेते हैं अगर मीडियन निकालना है हमको। चलिए मैं अपने से बता देता हूँ नंबर, कोई भी नंबर आप भी कमेंट कर सकते हैं जो भी चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, हमने लिख लिया 5 7 11 3 8। चलिए इसका मान लीजिए हमको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। तो चलिए देखिए फार्मूले भी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो वो भी सही है। तो ये कृष्णा कुमार जी 1.5 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा 8 ही बता रहे, चलिए ध्यान से देखते हैं। चलिए कोई भी नंबर हो, जैसे पहले तो इसको असेंडिंग में लिख दिया, पहले 3 हमने लिख दिया, पहले हमने इसको लिखा आरोही क्रम में, तो 3 हमने लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। चलिए 3 हो गया, 5 नहीं है इसमें, तो 5 कहाँ से आ गया ये, अच्छा 5 है। पहला टर्म्स हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। हमारे पास पहला टर्म्स क्या है, देखिए पहले हमने 3 लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 7 लिया है, फिर 8 लिया है, फिर हमने क्या लिया है, 11 ले लिया है, ठीक है।
3, 5, 7, 8 और हमने क्या ले लिया, 11 ले लिया। अब हमको दोनों तरफ से काटना शुरू करना है, दोनों तरफ से काटना शुरू करना है। तो हम कैसे काटेंगे, चलिए देखते हैं हमने कैसे काटेंगे। पहले हमने इधर से काट दिया, हमने एक इधर से काट दिया, फिर एक इधर से काट दिया, एक इधर से काट दिया। अब तो बचा ही नहीं कुछ तो डिवाइड करने के लिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस दो ही केस ही बनते हैं, या तो बीच में दो टर्म्स बचेंगे या तो एक। अगर एक बचेगा, अगर एक बचता है तो वही आंसर, अगर दो बचते हैं तो दोनों को भाग देके, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सबसे आसान अप्रोच यही होगा, मीडियन का मतलब यही होगा। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे आंसर ये हो गया। चलिए एक और समझते हैं क्वेश्चन, एक और समझते हैं। कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 11, 15, 18, 9, 13, 17 और हमने ले लिया यहाँ पे 14। चलिए ये नंबर है, इसका हमको मीडियन निकालना है। हमको इसका क्या निकालना है, मीडियन। चलिए हमको क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। तो अगर हमको इसका मीडियन निकालना है, अगर माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, इसका क्या निकालना है हमको, माध्यिका। अगर हमको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो देखिए हम क्या करेंगे। माध्यिका निकालने के लिए हमको बहुत आसानी से सोचना है। देखिए कैसे सोचेंगे माध्यिका के बारे में, तो हमको सिर्फ या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में लिखना है। वो डिपेंड करेगा नंबर कैसा भी हो सकता है, वो आपको बस देखना। बीच में या तो एक संख्या बचेगी, या तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, यही दोनों बच सकते हैं। ठीक है, या तो 1 या तो 2, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। तो सबसे छोटा जो इसमें हमको दिखाई दे रहा है वो 9 दिखाई दे रहा। तो हमने पहले 9 को लिख दिया, फिर हमने देखा क्या लिखा इसको, 9 के बाद हमारे पास आ रहा है 11। चलिए 11 लिख दिया हमने, 11। उसके बाद हमारे पास आएगा 13, उसके बाद हमारे पास 14, उसके बाद हमारे पास 15 और उसके बाद हमारे पास आएगा 17 और उसके बाद आया था हमारे पास कितना, 18। ठीक है, तो एक हमारे पास 9 है, एक हमारे पास 11 है, एक हमारे पास 13 है और एक हमारे पास 14 है, एक 15 और एक 17, एक 18। तो हमने सभी को लिख लिया। अगर 1/2, 2/5, तो इनको ये बना लेंगे ना, इनको बना लेंगे क्या, फ्रैक्शन से बना लेंगे। अभी मैं देख लेता हूं क्या होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए इसको हम क्या करेंगे कि अब इसमें भी हम दोनों तरफ से काटना शुरू करेंगे, इसमें भी हम दोनों तरफ से काटना शुरू करेंगे। एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काट देंगे और एक इधर से काट देंगे, एक इधर से और एक इधर से। यही क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा। बाकी अगर 2 संख्याएं बचते हैं, अगर 2 संख्याएं बचते हैं तो हमारे पास क्या होता, दोनों को जोड़ के हम क्या कर सकते थे, दोनों को जोड़ के भी हम क्या कर सकते थे। एक हम और देख लेते हैं इस तरीके से। कोई भी नंबर हमारे पास हो, जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने 101 लिख लिया, 105 लिख लिया, 98 लिख दिया, 93 लिख दिया और हमने 100 लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास फिर से वैसा ही आ जाएगा। तो एक और नंबर बना लेते हैं इसमें, हम लिख लेते हैं 97। चलिए ये हमारे पास कुछ नंबर आ गए, इसका भी हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इसका भी हमारे पास क्या चाहिए, मीडियन, माध्यिका। ठीक है, हमको क्या चाहिए, मीडियन चाहिए अगर इसमें भी। तो हम इसको भी क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया 93, फिर हमने लिख दिया 97, फिर हमने लिख दिया कितना, 93 और 97 के बाद फिर आएगा क्या हमारे पास, 98 और 98 के बाद हमारे पास आएगा 100, 101 और 105। तो 93 हो गया, 97 हो गया, 98 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया और 105 हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने दोनों तरफ से अगर काटना स्टार्ट करें तो एक इधर से काट दें, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब काटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे पास ये 2 बच गए। तो इन दोनों को जोड़ के हम कर सकते हैं आसानी से। तो इनका माध्य तो इन्हीं के बीच में ही आ गया, तो इनका माध्य कितना आ जाएगा, 99। इनका माध्य कितना हो जाएगा, इनका मीडियन जो होगा ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सा है क्वेश्चन, अब इसमें आप समझ गए होंगे मीडियन क्या होता है। बाकी इसके बाद एक छोटा चीज हमारे पास क्या होगा, एक छोटा सा टर्म्स हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होगा हमारे पास, परिसर।
ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखिए इसके अलावा भी चाहेंगे तो परिसर स्टैंडर्ड डेविएशन भी होते हैं, मानक विचलन भी होता है, तो वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, चार्ट बना करना पड़ता है, बहुत बड़ी भी लंबा नहीं, लेकिन वो नहीं आएगा एग्जाम में आपके, ठीक है। तो परिसर क्या होता है, ये सबसे आसान यही हमारे पास है रेंज परिसर। जैसे कोई भी नंबर दे दिया कि हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए हमारे पास क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट, सिर्फ यही आंसर होगा। सबसे बड़ा में से सबसे छोटे को घटा लेंगे, कुछ भी नहीं करना। तो सबसे बड़ा हमारे पास 11 है और 1 घटा लेंगे इसमें। अगर इस 11 में 1 घटा लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। बस यही करना है रेंज में, और कुछ नहीं करना होता है। तो ये रेंज में हमारे पास क्या होता है कि सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे को घटा लेंगे, तो 11 माइनस 1 कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 10। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ, बड़े में से सबसे छोटे घटा लेंगे, ये सबसे आसान सा हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास वो चीज़ जिनके बारे में हम समझना चाहते थे, जैसे मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ठीक है, मीडियन, मोड, और हमने क्या पढ़ा, परिसर रेंज के बारे में पढ़ा, माध्यिका के बारे में पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने समझी। और इसके आगे कुछ देखिए फार्मूले होते हैं जो पहले से डिराइव हैं, इनको डिराइव नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि डिराइव करने से आप कुछ ज़्यादा उसमें सीख नहीं पाएंगे, सिर्फ आप फार्मूले को ध्यान रखेंगे। 3 फार्मूले सिर्फ होते हैं, इन 3 फार्मूलों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बाकी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए भी थे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, कैसा, बहुत लो लेवल का दिया होगा, तो अगर दिया होगा तो बता देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की भी देखिए, तो उसके लिए अलग से आपको पढ़ना होगा। इन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर देखिए डिटेल में मैं बताता हूँ, फिर जो आधा अधूरा नहीं बात करते। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बताऊंगा तो पूरा आपको बताऊंगा, हर एक लेवल तक की बात, जैसे जो भी क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो बाकी अभी हम लोग देख लेते हैं। 3 फार्मूले बनते हैं मीन, मोड, मीडियन से, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन से 3 फार्मूले बनते हैं। उन 3 फार्मूलों को मैंने यहाँ पे दिखा हूँ, और इनको आप एक बार चेक कर लीजिए, देखिए क्या है हमारे पास। तो ध्यान से देखिएगा, इन 3 फार्मूलों को आपको ध्यान से समझना है और इसको एकदम याद रहना चाहिए। ये आपके पास क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये पूरा अच्छे से आपको ये तीनों याद होने चाहिए। इन तीनों से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चन आपको क्या मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं। उसमें देखिए मैं बता देता हूँ, अभी एक क्वेश्चन आ गया, नहीं पूरा बताया जाएगा, नॉर्मल वाले में कुछ नहीं होगा। अब सब उसको मैं आपको निकालना ही पड़ता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो उसमें प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर देखिए राजन कुमार जी ने बताया कि ऐसा कुछ दिया हो, तो सबसे पहला चीज इसमें क्या होता है, देखिए चलिए इसको भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इनका कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम करते हैं। एक क्वेश्चन इनका भी देख लेते हैं, राजन कुमार जी। तो इनका क्या था, 1/2, 2/5, 3/7 और 8/9। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है कि सबसे पहले इसमें भी आपको लिखने आना चाहिए क्या, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में किस में इसको लिखेंगे, कैसे होगा ये। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको बदल देते हैं हम किस में, ये इसको परसेंटेज लगा लेते हैं। ये कितना होगा, 50%। ये कितना होता है, देखिए ये होता है 2 × 1/5, 2 × 1/5, 1/5 20 दूना कितना होगा, 40%। 3/7 मतलब 3 × 1/7 जो होगा हमारे पास, 1/7 होता है 14 सही, 1/7 14 सही, 2/3। इसमें अगर हम 3 से गुणा कर लेंगे तो 42 सही, 4/6, ठीक है। 3 गुणा तो ये 6/7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/7 था, तो ये 6/7% हो जाएगा। 8/9 की बात करें तो 8 × 1/9, तो 8 × 1/9 मतलब ये 88। देखिए 1/9 होता है 11.88, तो ये 88 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इनको देखा जाए तो सबसे, देखिए इसमें सबसे जो छोटा दिख रहा है ये वाला दिख रहा है, यानी सबसे पहले आएगा हमारे पास 2/5, फिर उसके बाद हमारे पास कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास आएगा 3/7, और इसके बाद हमारे पास आएगा 1/2, और इसके बाद हमारे पास आएगा 8/9। इन दोनों को तो काट ही देंगे हम, बस इन्हीं का तो आपको निकालना है। 3/7 प्लस 1/2 का हम क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे, यानी इसका माध्य मतलब जो हमने पढ़ा था। तो इनको देखिए जोड़ना बहुत आसान है, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना होगा, 6,
इसका गुणा इसमें होगा तो कितना होगा 7, नीचे वाला 7 गुणे 2 कितना होगा 14, और ये 2 का गुणा तो इसमें हो ही जाएगा, तो ये 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 बटा कितना होगा 28, 13 बटा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। हाँ एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, हर तरीके से कर सकते हैं, इसी को देखिए फिर से मैं बताता हूँ एक और तरीके से, ठीक है, आप जितने तरीके से चाहेंगे वैसे कर लेंगे। 1/2, 2/5, 3/7 यही था ना, फिर से मैं लिख देता हूँ 1/2, 1/2 के बाद 2/5 भी था, 3/7 भी था, 2/5, 3/7, 8/9। अब देखिए इसको तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं 8/9। अब इसको बड़ा छोटा लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ये पढ़ा दिया गया है। एवरेज तो अब इसके बाद शुरू करेंगे, बस वही एवरेज लास्ट टॉपिक है आपका। एज पढ़ा दिया गया है रेशियो के अंदर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा विकास जी। एलसीएम एचसीएफ ये टॉपिक जो होगा आपका वो नंबर सिस्टम में कराया गया होगा, एक बार आप नंबर सिस्टम को पूरा देखिएगा ध्यान से, उसमें मिल जाएगा लास्ट में। तो चलिए इसको देखिए हम कैसे करेंगे वो समझते हैं कि अगर इसको आपको पहले तो इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही सबसे बड़ा टास्क है, तो हम इसको लिखने के बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ कि सबका डिफरेंस लिख लीजिए। सबका डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस 1 का, इसका डिफरेंस कितने का है 3 का है, इसका डिफरेंस कितने का है 4 का है, और इनका डिफरेंस कितना हमारे पास 1 का है, इनका डिफरेंस हमारे पास 1 का है। हम इनके डिफरेंस को लिखने के बाद इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना होगा हमारे पास 12। ये इससे कितना गुना पे है 12 गुना पे, ये इससे कितना गुना पे है 4 गुना पे, ये इससे कितना गुना पे है 3 गुना पे, ये भी कितना गुना पे 12। जितना गुना पे होंगे वही इनके न्यूमरेटर में गुणा करते हैं, तो 12 गुणे 1 कितना आएगा 12 ही आएगा, 12 गुणे 1 कितना आएगा हमारे पास 12 ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 12 ही आएगा। ये 4 गुना पे 4 गुणे 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस 3 गुना पे 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये 12 गुना पे है तो 12 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 96, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आसानी से दिख रहा है, सबसे छोटा कौन सा है 2/5 है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 2/5, फिर सबसे उसके बाद 2/5 के बाद कौन सा है हमारे पास 3 बटा कितना है 7 है, फिर 1/2 है, और फिर कितना है 8/9 है। अगर हमको ये पता चल गया तो ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देख लिया, स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा दिया गया है मोहम्मद तारिक जी, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया गया है, एक बार आप देखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस में पूरा पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए आप दोनों को मीडियन निकालना है, तो काट देंगे इन दोनों को जोड़ के 3/7 प्लस 1/2, इनको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि ये कैसे निकलता है। तो कोई भी फ्रैक्शन हो तो इनके डिफरेंस को पहले लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस को, 1 3 4 और 1 जो भी आ गया, इन सभी का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। फिर हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बार में गुणा हो रहा है, ये कितना बार में हो रहा है, ये कितना बार में हो रहा है, ये कितने बार में हो रहा है, ठीक है। अगर हमको कितने बार में, जितने बार में गुणा होगा, जितने बार में कटेंगे वही इनके न्यूमरेटर में गुणा करते हैं, न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर में। हम कोई और एक नंबर लेके बताते हैं, ठीक है, एक और नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2/7, 5/8, 6/7, 2/3 और हमने ले लिया 7/10। हमने ये नंबर ले लिए, ठीक है, हमने अपने से ले लिया। हाँ मेंसुरेशन करेंगे, सिंपल वाले ही करेंगे मेंसुरेशन। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, तो ये नंबर हमने ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको लिखना होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। इनका डिफरेंस हमारे पास है कितने का 5 का, इनका डिफरेंस कितने का हमारे पास 3 का, इनका डिफरेंस 1 का, इनका डिफरेंस 1 का, और इनका डिफरेंस 3 का। सबका डिफरेंस आ गया, और इन्हीं सभी का हमको क्या लेना है एलसीएम लेना है। इन्हीं सभी का क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 15। अब हम देखते हैं कितना गुना पे है, ये कितना गुना पे, मतलब ये इससे 3 गुना पे, ये इससे 3 गुना पे, ये इससे कितने गुना पे 5 गुना पे, ये 15 गुना पे, ये 15 गुना पे, और ये 5 गुना पे। अगर ये 3 गुना पे है, 3 से 2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 6, 5 है तो 5 से 5 में गुणा होगा तो कितना आएगा 25। अगर 15 है, 15 छक्का कितना होगा ये 90। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा 30। अगर ये 5 है तो 7 5 कितना होगा 35। अब हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, सबसे छोटा हमको ये दिख रहा है, सबसे छोटा हमको देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, सबसे छोटा 2/7 है। फिर उसके बाद देखिए 6 के बाद हमारे पास कौन सा है, इसमें 25 है, तो ये 5/8 ही होगा। फिर हमारे पास कौन सा आ गया, ये 2 बटा कितना आ गया 3 आ गया, 2/3 आ गया। फिर हमारे पास कितना आ गया 2/3 के अलावा हमारे पास 35 बचा है, 7/10 है, और इसके अलावा हमारे पास बचा है 6/7।
6 बटा क्या होगा 7। अब हमको निकालना है मीडियन, तो पहले काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आसानी से लगा लें, बहुत मुश्किल नहीं था फ्रैक्शन वाला। बाकी ये नंबर सिस्टम जो लोग पढ़ रहे थे पहले से उनके में बताया गया, उनके में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो चलिए ये तो हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ आते हैं। हमारे पास जो ये फार्मूला है इस पे हम वर्क करते हैं। तो ये फार्मूला देखिए, 3 ही फार्मूला है, इन तीनों फार्मूले को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन तीनों से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये फार्मूला क्या है हमारा, पहला हमारे पास है मोड, मोड मतलब बहुलक, और ये बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। फार्मूला बनाना नहीं है, इसको क्या करना है आपको पूरा आपके पास ध्यान में होना चाहिए कि कैसे होगा ये। दूसरा हमारे पास क्या आता है, मोड बराबर मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है। अगर कभी कभी देखिए क्वेश्चन में कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, जो मैं लिख रहा हूँ ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि मीडियन दिया रहता है और मीन दिया रहता है, मीडियन और क्या दिया रहता है आपको, मीन दिया रहता है। तो मीडियन आपके पास होगा और मीन होगा, तो मीडियन और मीन दिया होगा तो मोड पूछ लेगा, हो सकता है मीन और मोड दिया हो तो मीडियन पूछ लेगा। इन तीनों में से कोई भी एक दो गिवन होगा और आपसे एक पूछा जा सकता है। इस पहले वाले से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरे वाले में ये दोनों साथ में दे देते हैं। ये क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे दे देगा कि मीन माइनस मीडियन गिवन होगा और अलग से मोड दिया होगा, बोलेगा मीन निकाल लीजिए, ठीक है। कुछ भी इस तरीके से आपको डेटा देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी ये भी आपके पास होता है मोड बराबर मीडियन माइनस 2/3, यहाँ पे मीन माइनस मोड है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मोड यहाँ भी है और ये मोड यहाँ भी है, तो इन दोनों में आपको ये तीनों फार्मूलों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तीनों फार्मूलों को एकदम ध्यान से रखना है। इन तीनों फार्मूले से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये फार्मूले से मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन से आपसे क्या होंगे कि इसमें से पहले वाले में क्या होता है कि 2 कोई दिया रहेगा, इस वाले में इन दोनों को एक साथ दिया रहता है, कभी कभी माइनस। एक क्वेश्चन मैंने आगे लिखा भी है, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। आगे क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है आपको कि ये वाला क्वेश्चन में ये दिया हो और ये भी दिया हो और आपसे ये पूछ लिया हो, ठीक है। ये कौन से वाले क्वेश्चन से, कौन से वाले फार्मूले से बनेगा वो देखिएगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे हमने कौन सा वाला दिया, मीन माइनस मीडियन, और यहाँ पे आपको मीन माइनस मोड, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा, मीन माइनस मोड, ये वाली वैल्यू हमको दी हुई है, मीन माइनस मोड दिया हुआ है। और साथ में हमको क्या दिया हुआ है, साथ में हमको दिया हुआ है, साथ में हमको मोड भी दिया हुआ है, साथ में हमको मोड दिया और मीडियन पूछा गया है। अब इसमें जिनको ये फार्मूला नहीं बता रहेगा वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला ही नहीं कर पा, मतलब अगर नहीं बता रहेगा तो आप आगे कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए मोड बराबर हमारे पास होता है मीडियन, मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड, ठीक है। ये होता है। अब जिनको ये पता रहेगा तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन नहीं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं करना है, इसमें बस डायरेक्ट वैल्यू रख लेनी है। तो मोड की वैल्यू हमारे पास 15 है तो हम 15 रख लेंगे। मीडियन की वैल्यू हमारे पास पूछा गया है तो मीडियन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस 2/3 और गुणे में मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड की वैल्यू 10 दिया है। तो अगर ये 10 दिया तो इसको हम कुछ भी बना सकते हैं अच्छा सा। चलिए इसको क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, आपको कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए हमने इसको क्या बना लिया, 12 बना लिया। तो अगर इसको 12 यहाँ रख लेंगे, वो आपकी मर्जी, कुछ भी हो सकता है, ये डेटा बदलते रहेंगे, यही तो क्वेश्चन है। 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 4 गुणे 2 कितना होगा 8, 8 जुड़ जाएगा इधर आके। तो मीडियन की जो वैल्यू हो जाएगी 15 + 8 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 23 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। हाँ, विचलन पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मानक विचलन होता है। तो ये हमारे पास 23 होगा। अगर इसको हम क्या करते हैं 12 कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 23 बन जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि हम कैसे करते हैं। तो ये तो हमारे पास था मीडियन। एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज देख लीजिए एक बार क्या क्या हमने देखा था। ये हमारे पास, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि मीडियन दिया हो, मीन दिया हो और आपसे मोड पूछ ले, ठीक है। मीडियन और मीन दिया हो और आपसे मोड पूछ ले, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अगर हमने क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि हमको मीडियन दिया हुआ है 10, मीन दिया हुआ है 8 और आपसे मोड पूछा गया। अब देखिए ये तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ हमको समझाना है ही नहीं, ठीक है।
3D मेंसुरेशन आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं 3D मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बहुत फार्मूले बेस पे, मतलब आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है, और जो भी होगा एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। मतलब बेसिक का मतलब आपको 3D मेंसुरेशन के फार्मूले सभी पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूले पे हम कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता सकते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई दो डेटा आपको दिया होगा, कोई एक आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको फार्मूला पता रहेंगे तब तो आप इसको कर लेंगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास क्या हो गया, मीन मोड मीडियन के जितने भी टॉपिक हो सकते थे वो मैंने अभी बताया आपको। सिर्फ ये सिर्फ हमारे पास क्या थे, बेसिक वाले थे। बेसिक वाले मतलब जो बेसिक से नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो वाले हो गए, तो यहाँ से करेंगे। तो इसमें भी कुछ करना नहीं, अभी आपने पढ़ा था, ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका आंसर ये होता है 3 इंटू कितना होगा 10 माइनस 2 गुणे कितना होगा 8, तो ये हमारे पास 30 माइनस 16 और आंसर कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक और शुरू करते हैं। देखिए ये 1 घंटे का ही टॉपिक था, इसमें 1 घंटे से ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। हम नेक्स्ट वाली क्लास में आपको मैं बस एक छोटा सा अलग से बता दूंगा उसको क्या बोलते हैं उसको, देखिए क्वेश्चन उसका तैयार करके बताना होगा। तैयार मतलब उसके ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ डीआई का भी क्वेश्चन करेंगे, डीआई क्वेश्चन करेंगे, डीआई आपको बताया जाएगा। और डीआई जो परसेंटेज आप पढ़े परसेंटेज पे ही डीआई पहले करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड डीआई करेंगे, फिर रेशियो पे, 3 पे ही डीआई आपको मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आए होंगे डीआई में उसी को हम करा देंगे, ठीक है। तो डीआई तो बहुत आसान होता है। डीआई का मतलब अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो कैलकुलेशन अच्छा है तो कुछ भी नहीं, डीआई मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम करते हैं बात किस पे, अब हम बात करते हैं औसत पे। सिर्फ हम किस पे बात करेंगे, औसत। औसत ठीक है, इसी से मिलता जुलता इसलिए इसको साथ में हम देख रहे हैं। औसत मतलब क्या होगा, औसत का मतलब हमने अभी पढ़ा था, माध्य जो हमने पढ़ा था टोटल सम अपान टोटल नंबर, टोटल सम अपान टोटल सम अपान टोटल नंबर, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होगा, टोटल सम अपान टोटल नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक चीज समझना है, औसत का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि औसत का मतलब भी सिर्फ यही होता है कि बराबर बराबर बांटना। बराबर बराबर अगर आप बांटना समझ लिए, ठीक है। कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं तो बताइए, जल्दी से बताइए, मैं देख लेता हूँ। अगर आपका डीआई कोई क्वेश्चन ऐसा है तो व्हाट्सएप पे सेंड किए तो एक बार मैं देख लेता हूँ किस नंबर पे सेंड किए, ये बता दीजिएगा। कैसा डीआई, डीआई में कौन सा क्वेश्चन मुश्किल होता है, डीआई मतलब तो बहुत बेसिक सा डीआई, डीआई क्या होता है। अभी तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मैं देख लेता हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा तो बताइए। व्हाट्सएप पे कौन से नंबर पे भेजे हैं, व्हाट्सएप पे 2 नंबर है। तो अभी तो क्वेश्चन नहीं आया है। तो चलिए औसत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। औसत को आगे बढ़ाते हैं। औसत बराबर क्या होगा, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ये हो गया, कोई भी नंबर का औसत निकालना है
तो चलिए औसत का मतलब देखिए, औसत तो कुछ है नहीं, औसत का मतलब होता है कि थिंग विदाउट इंक, ठीक है। औसत के सभी क्वेश्चनों को आप बिना पेन के कर सकते हैं, सिर्फ सोच के लगा सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर एकदम समझ में आना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट अगर होगा, बस औसत का मतलब समझ लीजिए। औसत का मतलब यही, सिर्फ यही फार्मूला नहीं होता। औसत का मतलब होता है कि सबको बराबर बराबर बांटना, ठीक है। कोई भी चीज़ हो गया, जैसे अभी हमने बताया था कि एक लोगों के पास 30 है, एक लोगों के पास 50 है, एक लोगों के पास 60 है, और एक लोगों के पास 70 कर लेते हैं, एक लोगों के पास 70 है, एक लोगों के पास 40 है, ठीक है। अभी हमने दिया था। तो हमारा काम क्या होगा कि देखिए, अगर औसत निकालना है तो हम सबको जोड़ के भाग भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं सोचना आपको, ठीक है। आपको क्या सोचना है औसत में कि सबको इक्वल इक्वल वेटेज देना है। तो देखिए, सबको हमने क्या किया, हमने सबको क्या कर लिया, हमने सबको बांट दिया 30 30, सबसे छोटा वाला नंबर लिया और सबको बांट दिया, ठीक है। हमने सबसे छोटे वाले नंबर को उठाया और सबको इक्वल 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 वेटेज दे दिया, ठीक है। सबको इक्वल इक्वल दे दिया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये 30 से तो ये इसके पास ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 40 था। इसके बाद कितना था, 20 ज्यादा था, और इसके पास कितना था, 10 ज्यादा था। मतलब हमने सबको, 4 लोग थे, चारों को हमने इक्वल वेटेज दे दिया। वो हमने सबसे छोटे वाले नंबर को उठा के दे दिया सबको, लेकिन इसके पास तो 40 ज्यादा था, इसके पास 20 था, इसके पास 10 ज्यादा था, सिर्फ इसी के पास नहीं था। तो ये जो ज्यादा वाला नंबर होता है, इन्हीं को भी हम बराबर बराबर सब में देते हैं। तो कितना है हमारे पास, 40 20 60, और 60 10 कितना होगा, देखिए 40 20 60 10 कितना है, ये 70 हो गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला हमारे पास, ये हमारे पास 30 ज्यादा है। तो 30 ज्यादा है तो 40, और ये 70 और 10 80 ज्यादा है हमारे पास। अगर ये जो 80 ज्यादा है, ये भी 4 लोगों में बटेगा। ये 80 जो ज्यादा है, ये 4 लोगों में बटेगा। मतलब अभी भी हमको 20 20 सबको और देना है, तब ये जाके क्या होगा, औसत हो जाएगा। और औसत मतलब कितना आ गया, 50। देखिए, सबको बराबर बराबर हमने बांट दिया, 50 50 50। तो इसी 50 को हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं, ठीक है। इस 50 को हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। तो कोई भी नंबर लेके आप औसत ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास 60 था, एक हमारे पास 55 है, एक हमारे पास क्या है, 50 ले लेते हैं, एक हमारे पास 45 है, और एक हमारे पास कितना है, 48 है। जैसे ये नंबर है, इनको औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि इसमें सबसे छोटे वाले को भी औसत मान के लगा सकते हैं, और सबसे बड़े वाले को भी मान सकते हैं, या इसी में से कोई एक मान सकते हैं। तो हमने सबसे छोटा हमको दिखा इसमें 45, तो हमने इसको मान लिया कि ये औसत है। औसत हमारे पास कितना है, हम सबको 45 45 तो देंगे ही देंगे, ठीक है। 45 45 तो बांटना ही हमको सब में। सबसे छोटा वाला नंबर अगर हमारे पास ये है, तो इतना तो हमको क्या करना है कि इक्वल इक्वल सब में बांटना ही बांटना है। तो हम क्या करेंगे, इस 45 से हम देखेंगे कौन कितना अधिक है। ये वाला 15 अधिक है, ये वाला हमारे पास कितना अधिक है, 10 अधिक है, ये वाला हमारे पास 5 अधिक है, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये वाला 3 अधिक है। तो हमने देख लिया कि ये कितना कितना अधिक है। तो अगर देखा जाए तो 15 10 25, 5 30, और 30 3 33, 33 अभी भी अधिक है। तो कितने लोगों में बटेगा, 1 2 3 4 5, 5 लोगों में बांट देंगे, 5 से 6 बार, और फिर 5 से 6 बार। तो ये 6.6 अगर हमारे पास आ गया, तो जोड़ लेंगे 45, और 6 कितना होगा हमारे पास, 51.6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो औसत का मतलब क्या होगा, हमको क्या करना है, इक्वल वेटेज देनी है सबको, इक्वल वेटेज देनी है सबको। अब जब तक आप बोलिए, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कैसलेट का क्वेश्चन है। ये कैसलेट के क्वेश्चन है रवि जी, ठीक है, रवि पाल जी, ये कैसलेट वाले क्वेश्चन है। ये डीआई का एक टाइप है। डीआई में कई तरीके के डीआई बनते हैं, तो उसमें ये कैसलेट वाले हैं। कैसलेट वाले में कर लेंगे इस तरीके से, कुछ गोला बना के हम करते हैं उसमें। कभी कभी 3 वाला भी आता है, और कभी कभी 2 वाले भी आते हैं। 2 वाले नहीं पूछे जाते हैं, इसमें 3 वाले ही ज्यादातर आपको मिलते हैं,
3 वाले ही ज़्यादातर मिलते हैं, तो 3 वाले ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि औसत के देखिए क्या होगा कि देखिए औसत अगर हमारे पास हमने जो समझा था कि ये 5 लोग थे तो औसत था। देखिए एक चीज़ और समझिए इसमें कि औसत जैसे अगर हमने बोला कि एक कॉलेज में 20 लोग हैं, हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, 20 लोग हैं। एक बी हमारे पास है जिसमें हमारे पास 30 लोग हैं, 30 पीपल हैं, ठीक है। अब इनका जो औसत है वो है हमारे पास, वेट का ही औसत मान लेते हैं। इन 20 लोगों का औसत वेट जो हमारे पास है 50 kg है। कितना kg है? 50 kg। और 30 लोगों का जो औसत हमारे पास है वो हमारे पास है 60 kg है, 60 kg है। अब हमको बताना है कि अगर इन दोनों का औसत कितना होगा, अगर ए बी दोनों को मिला दिया जाए तो कितने लोग हो जाएंगे? 50 लोग हो जाएंगे। तो इनका औसत कितना होगा? इनका औसत कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो सभी बताए जाएंगे, ठीक है, और DI में बता देंगे हम, कैलकुलेट वाले भी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं कि जैसे देखिए ए कोई कॉलेज है, ए कोई क्लास है, ए कोई ग्रुप है, बी अलग ग्रुप है। इसमें 20 लोग हैं, इनका औसत क्या है? वेट जो है हमारे पास 50 kg। 30 लोग हैं, इनका औसत वेट 60 kg है। और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 50 लोग हो जाएंगे। ये हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे? दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारे पास 50 लोग हो जाएंगे। तो इनका औसत कितना होगा? यही औसत है, ठीक है, यही हमको क्या करना है? औसत। पहला चीज कि जब भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। और दूसरा चीज इसमें समझना होगा कि इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। औसत के कॉन्सेप्ट हर जगह सेम ही होगा, पूरे के पूरे औसत में कॉन्सेप्ट एक ही है कि सबको इक्वल वेटेज देना है। बस क्वेश्चन के टाइप अलग अलग बन जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में सिर्फ आते हैं। वो क्वेश्चन करेंगे तो हम सीखेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अगर हम देखें इस तरीके से, अगर इसको ऐसा देखा जाए तो हमने देखा ए और हमने देखा बी, तो इसमें हमारे पास 20 लोग थे और इसमें हमारे पास 30 लोग थे। तो इनका अनुपात बना लेंगे पहले, अगर कट जाए तो, ठीक है। तो इनका अनुपात हमारे पास 2 और 3 हो गया, ठीक है, 2 3 हो गया। इनका जो औसत था हमारे पास 50 kg था और इनका जो औसत था हमारे पास कितना था? 60 kg था, ठीक है। इनका औसत पहले औसत रहता तो हम जोड़ के 2 से भाग देते थे, लेकिन इसमें हमारे पास अब 2 लोग हैं, इसमें हमारे पास 3 लोग। पहले एक्चुअल में थे कितने? 20 और 30, लेकिन हमने 2 3 मान लिया, तो 2 3 इसमें लोग थे। देखिए अब इसी में से कोई एक को औसत हमको मान लेना होता है। औसत अगर हमने मान लिया, इसी में से छोटे वाले नंबर को हम ले लेते हैं औसत। तो ये वाला इससे 0 अधिक है, ये वाला इससे कितना अधिक है? 10। तो अब इसमें एक चीज नया ये आ जाएगा कि इसमें 3 लोग हैं, ये 10 तो अधिक है लेकिन कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। और इसमें गुणा कर देंगे 2 से 0 में, तो ये 0 ही रहेगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, 5 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये कट के कितना आएगा? 6। अब ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 56। ये आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, इस तरीके से हम सोच सकते थे। या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, एक हमारे पास ए था और एक हमारे पास बी था, तो इनका जो हमारे पास था 20 और इनका था हमारे पास 30। दोनों को मिला के अगर देखा जाए, अगर रेशियो बना ही लेते हैं 2 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। तो इनका जो औसत था हमारे पास 50 था, इनका औसत जो हमारे पास था वो कितना था? 60 का था, ठीक है। इनका औसत हमारे पास कितने का था? 60 का था। और टोटल कितना औसत था ये हमको नहीं पता था, तो 5 से कट जाएगा ये कितने बार में? 12 बार में। 5 से ये कितने बार में? 10 बार में। तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा? 36। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 56 आ गया। हम ऐसा भी लगा सकते थे। इसके अलावा भी हम इसको देख सकते थे, इसके अलावा भी हम देख सकते थे कैसे कि देखिए इसको एलिगेशन से भी लगा सकते थे। ए और बी, 20 औसत, 20 नहीं, कितना था हमारे पास? ये 50 इनका औसत था, एक लोगों का 60 था। दोनों का मिला के औसत कितना होगा ये हमको बताना था। दोनों का अनुपात 2 और 3 का था। हमने बताया था एलिगेशन का रूल क्या होता है कि इनका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब 10, तो इनका सम भी 10 आना चाहिए। इनका सम भी 10, इनका सम कितना आ रहा है? 5। तो इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा? 6। 2 से गुणा कर देंगे तो 4। अब देखिए इनका सम आ रहा है, या तो इसको इसमें जोड़ लें तो 56, या तो इसको इसमें घटा लें तो 56। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। बाकी भी और कई तरीके से हाँ, कई तरीके से बन जाएगा, इसको ज्यादा नहीं सोचना अभी आपको, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो चलिए अगर देखा जाए हम लोग, औसत का ये सीट है आपका, औसत के सीट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अगर ये सीट आपको शायद पढ़ भी गई होगी, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि अगर ध्यान देखा जाए, एक कक्षा में 105, एक कक्षा में हमारे पास कितने हैं? 105
हाँ जी, 105 लड़के का औसत दिया है 49.5, 45 लड़कियों का औसत दिया है ये कक्षा का कुल औसत। तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट का मतलब पहले तो हम देखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो 105 और 45, 105 45, तो ये देखिए 5 से तो कट ही जा रहा है, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार 21, 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, यानी जो इनका अनुपात आ गया वो 7 और कितने का आ गया, 3 का आ गया। अब देखिए 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 49.5, 3 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है 54.5। दोनों का वही सेम कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इसी बेस पे दिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसी बेस पे हमको दिया गया है। चलिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सब इसी बेस पे दिए गए हैं, तो इसको अभी आपको लगाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, लगाना है। इसमें सारे क्वेश्चन है, ये पीडीएफ आपको दे दी हुई। कल हम इसको सॉल्व करवाएंगे, इस पीडीएफ को, सभी पीडीएफ को, ठीक है, पूरे को। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे और एक छोटा सा टॉपिक और भी पढ़ाएंगे। अभी देखिए दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, तो आज की टाइमिंग देखिए जिससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी डिले थी। तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं इसको। तो आज हमने मीन मोड मीडियन तो कंप्लीट कर ही लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे और औसत पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी जिनको जो भी पढ़ना होगा पहले वो बताएंगे हमको। तो ये पूरे के पूरे पीडीएफ अपलोड हो गए हैं, ठीक है। ये वाला हो चुका है, प्रॉफिट लॉस भी हो जाएगा। और तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है, लगाने हैं औसत वाले। और बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, बाकी मैं जब कल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको सबके सब आ जाएंगे, ठीक है। सभी के सभी आप कर लेंगे, ठीक है। तो सभी के सभी बन जाएंगे आपसे। इसमें बहुत मुश्किल वाले भी नहीं है, लेकिन हाँ एक औसत मॉडरेट लेवल तक के सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मॉडरेट लेवल मतलब जो भी, मतलब थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा क्या है हमारे पास मुश्किल वाले भी हैं इसमें और बेसिक वाले भी हैं। और मैं आज क्या करता हूँ कि सारे पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, लेकिन पहले औसत कर लीजिए, बाकी जितने भी पीडीएफ होंगे वो सभी के सभी अपलोड करा दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सभी पीडीएफ हम लोग अपलोड कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, आज इसको आप यहीं पे क्लास को हम लोग रोकते हैं। बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हाँ मेंसुरेशन भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मेंसुरेशन कर लेंगे। औसत पहले कंप्लीट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट होगा, और हमारा क्या होगा, मीन मोड मीडियन और रेंज हमने कर लिया है कंप्लीट। तो और उसके बाद हम डीआई भी करेंगे, थोड़ा रेशियो ही पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। रेशियो के बाद डीआई करेंगे क्योंकि रेशियो आपको डीआई के लिए आना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद डीआई भी कर लेंगे, ठीक है। डीआई बहुत मुश्किल नहीं है। तो एक एक टॉपिक आपको करना, तो सभी टॉपिक है, कोई भी कर लें आगे पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन अभी पहले औसत होगा, ठीक है। औसत के सभी क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।